हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने प्रोराटा शेयर अलॉटमेंट को समझाने की कोशिश की थी और क्योंकि ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं और कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो के बाद प्रोराटा अलॉटमेंट समझ में आ जाए। There were unlimited issued 1,50,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 3 per share. The amount was payable as follows. On application, rupees 6 per share including premium rupees 1. मतलब एप्लीकेशन के साथ ₹1 प्रीमियम जुड़ा हुआ है. On allotment rupees 3 each including premium rupees 1. यहां पे भी ₹1 प्रीमियम ऐड है. And balance ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि ₹3 का प्रीमियम था तो बाकी के ₹1 यहां पे भी ऐड होंगे. एप्लीकेशन जो हमको रिसीव हो रही है वो 2,10,000 शेयर्स पे हो रही है, दिया हुआ है. एंड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स फॉर रिजेक्टेड. 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया. एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज. टू एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स 80,000 शेयर्स अलॉटेड. 1 लाख शेयर के बदले में 80,000 शेयर्स का अलॉटमेंट हो रहा है. और दूसरा ग्रुप जो है टू एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स बैलेंस रिक्वायर्ड, क्योंकि 80,000 वहां पे एडजस्टमेंट हो चुके हैं तो रेस्ट ऑफ 70,000 की हमारे को नीड होगी, क्योंकि 1.5 लाख का टारगेट पूरा करना है तो 70,000 शेयर्स का अलॉटमेंट इस ग्रुप से होगा. ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड. सारी कॉल की गई, सारा पैसा मिला, एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल फ्रॉम ए से हमको पैसा नहीं मिला है. हु वाज अलॉटेड 3,200 शेयर्स. अलॉटमेंट पे और कॉल पे पैसा किससे नहीं मिला? ए से नहीं मिला, जिन्हें 3,200 शेयर्स अलॉट किए गए थे और ये फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. मतलब 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स के अगेंस्ट में 80,000 शेयर्स का अलॉटमेंट का जो कैटेगरी थी उससे बिलोंग कर रहे हैं. हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड. इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया. 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹43,000. 50% मतलब पूरे शेयर इशू नहीं हो रहे हैं, जितने फॉरफिट हो रहे हैं उसके आधे शेयर्स ₹43,000 में इशू किए जा रहे हैं एज फुली पेड अप. हमको जनरल एंट्री पास करनी है और ऐसी की सिचुएशन में जब प्रोराटा वर्किंग हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो और कई कैटेगरी में बात की गई हो तो एनालिसिस टेबल बना लेने से क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है. तो हमने सबसे पहले लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिसीव्ड. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. Necessary money for application. Access on application. Adjusted with allotment. And the last column is refunded. क्योंकि हमने 2,10,000 की एप्लीकेशन मिली थी जिसमें से बोला हुआ है कि 2 ग्रुप बना दिया और 10,000 शेयर का रिजेक्ट कर दिया. तो हमने एप्लीकेशन एक ग्रुप बनाया 1 लाख का जिसके बदले में 80,000 शेयर अलॉट होंगे. दूसरा एक ग्रुप बनाया 1 लाख शेयर का जिसमें 70,000 शेयर अलॉट होंगे. और लास्ट ग्रुप जिस 10,000 का जो रिजेक्टेड है जिसमें से कोई भी शेयर हमने अलॉट नहीं किए. ये 3 कैटेगरी में अपने 2,10,000 की एप्लीकेशन का क्लैरिफिकेशन हम देंगे. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्योंकि एप्लीकेशन की रेट ₹6 की थी तो 1 लाख शेयर्स के बदले में हमको ₹6 लाख रियलाइज होगा. दूसरे ग्रुप में भी 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन है, 6 के रेट से 6 लाख रियलाइज होगा. और थर्ड ग्रुप में 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है, 6 की रेट से 60,000 हमको रियलाइज होगा. नेसेसरी क्या है? क्योंकि 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में 1 लाख शेयर का अलॉटमेंट नहीं हो रहा है तो पहले कैटेगरी में 80,000 का अलॉटमेंट हो रहा है तो 80,000 का पैसा मिलना चाहिए. हमारी जरूरत तो उतनी ही है तो 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 हमारी नीड होगी 4.8 लाख. दूसरी कैटेगरी में हमारे को 70,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, उसको 6 की रेट से 4.2 लाख. और लास्ट कैटेगरी जो 10,000 की थी जिसमें से हम रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई भी शेयर अलॉट नहीं कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी पैसे की हमको जरूरत नहीं है. एक्सेस ऑन एप्लीकेशन क्या होगा? 6 लाख मिला है, 4.8 लाख की जरूरत थी तो 1.2 लाख हमारे पास सरप्लस हो जाएगा. यहां पे 6 लाख मिला है, 4.2 लाख की हमारी नीड है तो 1.8 लाख हमारे लिए सरप्लस हो जाएगा. और लास्ट कैटेगरी में 60,000 मिला है, कोई नीड नहीं है तो 60,000 पूरे हमारे लिए क्या हो जाएंगे? एक्सेस होंगे. जिस ग्रुप का पैसा होता है उसी ग्रुप में एडजस्टमेंट किया जा सकता है.
तो अब हम एप्लीकेशन के बाद जब अलॉटमेंट पे जाएंगे तो हमारे को पहले कैटेगरी में 80,000 शेयर्स पे 3 की रेट से 2.4 लाख रुपीस हमारी नीड है और हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है 1.2 लाख का, जिसे हम पूरा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी में 70,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। अगर 3 के रेट से अलॉटमेंट में एडजस्ट डिमांड देखें तो 2.1 लाख की हमारी डिमांड होगी और हमारे पास है 1.8 लाख। हम इसमें पूरा यहां पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी से क्योंकि हमने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया है, ऐसी कंडीशन में कोई भी एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं होगा और पूरा पैसा 60,000 हमारा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जर्नल एंट्री की और हमने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन लिमिटेड। क्योंकि हमको एप्लीकेशन जो मिली थी वो 2,10,000 शेयर्स पे मिली थी और एप्लीकेशन की कंडीशन में पहले रिसीव किया जाता है, मैंने लिखा बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 2,10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 कितना हो जाएगा, 12,60,000 और हमारी नरेशन होगी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2,10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर। अब हमको एप्लीकेशन जो मिली है उसका हिसाब देना होगा। क्या कर रहे हैं, तो हमने लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 12,60,000। ज्यादा एप्लीकेशन आई है तो ज्यादा अलॉट तो कर नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1.5 लाख शेयर्स, क्योंकि 6 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम का ऐड है, 1.5 लाख शेयर्स 1 की रेट से 1.5 लाख से हो गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 6 रुपए हमने डिमांड की थी एप्लीकेशन पे जिसमें 1 रुपए प्रीमियम का जुड़ा हुआ था, तो बाकी 5 रुपए फेस वैल्यू हो गया, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से दिखाया जाता है। 1.5 लाख इंटू 5 7.5 लाख से। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा बचा और हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया है वो पैसा है आपका, यहां एनालिसिस में देखेंगे 1.2 लाख प्लस 1.8 लाख, टोटल 3 लाख हुआ। यही हमने एडजस्टमेंट किया है, हमने लिख दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जो रिफंड किया था 60,000 का वो पैसा जाएगा और हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 60,000। हमारी नरेशन हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 1.5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड एंड रिफंड। इसके बाद हमको अलॉटमेंट ड्यू करना है और अलॉटमेंट हमारा 3 रुपीज से है, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम का एड ऑन है। हमने लिखा शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया 1.5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3, कितना होगा 4.5 लाख। इस 3 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम का जुड़ा हुआ है, तो हमारी फेस वैल्यू होगी 2 रुपए की, जिससे ड्यू की एंट्री में हम शेयर कैपिटल दिखाएंगे 2 रुपए से और हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 3 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो 1 रुपए से है 1.5 लाख इंटू 1.5 लाख। हमारी नरेशन हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1.5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसके बाद हमको क्या करना होगा, रिसीप्ट की एंट्री करनी होगी, बट प्रोराटा की सिचुएशन में बिना वर्किंग किए हुए अलॉटमेंट रिसीव नहीं शो ऑफ करना चाहिए, तो हम केवल एंट्री लिख दे रहे हैं, फिगर बाद में फिल करेंगे। और हमने लिखा बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और नरेशन लिख देते हैं शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, फिगर बाद में वर्किंग के बाद फिल की जाएगी। इसके बाद हमको क्या करना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें अलॉटमेंट के बाद फॉरफिच हो जा रहा था, यहां पे अलॉटमेंट के बाद फॉरफिच नहीं हो रहा है, यहां कॉल मांगी जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जिन्होंने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया उनसे भी हम पैसा मांगेंगे, कोशिश करेंगे कि पैसा रियलाइज हो जाए। तो हमने लिखा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया, क्योंकि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी कितने रुपए से होगी, जो होगी आपकी टोटल 4 रुपए से। 1.5 लाख शेयर 4 की रेट से 6 लाख, 1 रुपए प्रीमियम का ऐड होगा, क्योंकि 3 रुपए का प्रीमियम था, एक एप्लीकेशन एक अलॉटमेंट हो चुका है, तो 1 रुपए यहां पे भी होगा। और हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट जो फेस वैल्यू से दिखाया जाएगा, 4 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम का है, तो रेस्ट ऑफ 3 रुपए हमारा फेस वैल्यू। 1.5 लाख शेयर 3 के रेट से 4.5 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो गेन होता है क्रेडिट में लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपए की रेट से 1.5 लाख।
और हम नरेशन डिफाइन कर देंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1.5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 इंक्लूडिंग ₹1 पर शेयर एज प्रीमियम। इसके बाद हमको क्या करना होगा, रिसीप्ट की एंट्री करनी होगी। और रिसीप्ट की एंट्री करते समय आपको पता है कि यहां पे वो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिनको 3200 शेयर्स अलॉट हुए थे, उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो हमको जिनसे मिला वो तो रिसीव कर ले। और हम लिखेंगे बैंक अकाउंट DR। हमारे 1.5 लाख शेयर्स में से 3200 ने नहीं दिए, तो बाकी कितने ने दिए, 1,46,800 शेयर्स पे 4 रुपए के रेट से हमको मिलेगा 5,87,200। जो पैसा नहीं मिला वो मेरा लॉस है, इसीलिए हम डेबिट पे लिखते हैं और लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR 3200 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 12,800 और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नरेशन लिख देंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1,46,800 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्वेश्चन में कहा गया है कि शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला, उस शेयर को फॉरफिट कर दिया जाए। यहां पे भी हम एंट्री कर दे रहे हैं फॉरफिट की, बट फिगर फिलिंग नहीं करेंगे क्योंकि प्रोराटा की सिचुएशन में अलॉटमेंट मनी रिसीव और अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव दोनों निकालने के बाद फिगर की फिलिंग करनी चाहिए। तो हमने लिख दिया है शेयर कैपिटल अकाउंट दिया। शेयर कैपिटल क्योंकि 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए ने मांगा है, फिगर बाद में फिल करेंगे, कॉन्सेप्ट ये है। सिक्योरिटी प्रीमियम उस डेबिट होता है नॉर्मली कैंसिलेशन की सिचुएशन में, फॉरफिट की सिचुएशन में। और याद रखना होगा आपको कि जो पैसा हमने अपने शेयर होल्डर से मांगा प्रीमियम का और नहीं मिला, उसी अमाउंट से शो ऑफ करिएगा, फिगर बाद में हम फिल करेंगे। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स को क्रेडिट में हम उस अमाउंट से दिखाते हैं जो हमको फॉरफिट करने से पहले शेयर होल्डर से रियलाइज हो चुकी है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो पैसा नहीं मिला शेयर अलॉटमेंट में, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो पैसा नहीं मिला वो यहां रिकॉर्ड किया जाएगा। क्योंकि हम फिगर अभी फिल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम अभी आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। और हमने लिखा 3200 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल। इसके बाद 3200 शेयर्स का 50% मतलब 1600 शेयर्स को 43,000 रुपीज में इशू किया गया है, फुली पेड अप। कंसोलिडेट वैल्यू बताई है, तो क्या होगा, 43,000 मिलेगा। और हम लिखेंगे बैंक अकाउंट DR 43,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फेस फुली पेड अप वैल्यू है, 10 रुपए के शेयर मानते हुए करना है, कितना होगा 16,000। 16,000 के शेयर्स 43,000 में जब इश्यू होंगे तो एक्स्ट्रा पैसा जो मिलेगा वो क्या होगा, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम गेन होगा। और रूल कहता है डेबिट लॉस एक्सपेंसेस क्रेडिट गेन्स एंड इनकम 27,000। बैलेंस फिगर से हो गया। और हमारी नरेशन होगी 1600 शेयर्स रीइश्यूड। इसके बाद हमको करना होगा कैपिटल रिजर्व में पास। फिगर यहां पे भी फिल नहीं की जाएगी क्योंकि ये सारी वर्किंग के बाद डेटा मिलता है और हम एंट्री केवल कर दे रहे हैं। और लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये तीनों एंट्रीज में फिगर हम वर्किंग के बाद रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले वर्किंग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 3200 शेयर के होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, मतलब 3200 शेयर जिनको अलॉट हुए थे उन्होंने पैसा नहीं दिया। जब आपको अलॉटेड दिया हो तो आपको अप्लाइड निकालना पड़ता है और अप्लाइड निकालने का कॉन्सेप्ट है उस पर्टिकुलर ग्रुप के अप्लाइड का टोटल ऊपर और अलॉटेड का टोटल नीचे। अगर अप्लाइड दिया होता तो ये कॉन्सेप्ट पलट जाता, टोटल अलॉटेड ऊपर हो जाते और अप्लाइड नीचे आ जाते। तो यहां पे जो जैसा भी है वैसा करेंगे। 1 लाख शेयर इन अपॉन 80,000 इंटू 3,200, मतलब 3200 शेयर जो अलॉट किए गए उसके लिए पार्टी ने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तभी उसे अलॉट हुए होंगे। तो एक्सेस अप्लाइड क्या हो गया, 4,000 माइनस 3200, मतलब 800 शेयर्स की एक्सेस अप्लाइड हुए हैं। और जो एक्सेस अप्लाई किया होगा उस पे एप्लीकेशन का पैसा भी तो मिला होगा, तो इसीलिए लिखा एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 800 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 4,800। इसके बाद हमको निकालना होता है अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड।
3200 शेयर्स पे 3 रुपीज की रेट हमारी अलॉटमेंट की थी, तो हमारे को कितना चाहिए 9600, जिसमें हमारे पास एडवांस पड़ा हुआ है 4800 का उस पार्टी का, तो लेस एडवांस मनी एडजस्टेड 4800, रेस्ट ऑफ 4800 हमको मतलब रियलाइज नहीं हुए। क्या मिला ये देख लें, तो इसके लिए हमको निकालना होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव। टोटल शेयर थे 1.5 लाख, जिन पे 3 रुपए के रेट से हमारी डिमांड थी, 4.5 लाख हमको मिलना चाहिए था, जिसमें से एडवांस मनी एडजस्टेड जो एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री में भी दिखाया गया है 3 लाख रुपीज से, तो हमने लिखा लेस एडवांस मनी एडजस्टेड। 4.5 लाख में 3 लाख रुपए तो एडवांस में एडजस्ट हो गया, 1.5 लाख मिलना चाहिए, जिसमें से हमारे को 4800 रुपीज ये जो वर्किंग किए नहीं मिला, तो लिखा है अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव, इतना नहीं मिला, तो बाकी मिल गया होगा। तो हमने जो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, रिसीव की एंट्री छोड़ दी थी फिगर फिलिंग से, वो यहां पे हम फिगर फिल कर देंगे 1,45,200। इसके बाद फॉरफिच की एंट्री करेंगे। फॉरफिच की एंट्री में हमने यहां पे फिगर फिलिंग कहीं नहीं की थी। अब हम आपको बताते हैं कि 3200 शेयर जो 10 रुपीज वाले थे और इन पे 10 रुपए हमने डिमांड कर ली फेस वैल्यू का, तो कितने से आएगा 32,000 से। 2 रुपए का प्रीमियम हमने मांगा है और नहीं मिला, 1 रुपए अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम और 1 रुपए कॉल के साथ प्रीमियम, तो 2 रुपए का हिसाब हमको देना होगा। 3200 इंटू 2 6400। 2 शेयर अलॉटमेंट में 4800 जो रियलाइज नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल में 12800 जो रियलाइज नहीं हुआ, टोटल में से बैलेंस फिगर हमारी फॉरफिटेड शेयर में रिकॉर्ड कर दी जाएगी। अब हमको करना होगा कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन, तब हम इस कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में फिगर फिलिंग का काम करेंगे। इसकी हमारी वर्किंग आपको यहां पे दी हुई है। टोटल फॉरफिटेड शेयर्स पे जो आपकी 3200 शेयर्स पे अमाउंट आई थी, वो कितनी आई थी 20,800। हमको 50% शेयर्स पे लेना है, तो 1600 शेयर्स पे कितना आएगा 10,400। लेस लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू हमारे को कोई भी अमाउंट नहीं हुई है, तो नील कर दिया, और पूरी फिगर जो 10,400 है वही हमारी क्या हो जाएगी कैपिटल रिजर्व हो जाएगी। जो इस कैपिटल रिजर्व की एंट्री में जो फिगर फिलिंग नहीं की थी, अब फिल कर देते हैं 10,400 से। होपफुली प्रोराटा का कॉन्सेप्ट आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा।